बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। ये सप्त सागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता। और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं। और ये बगल में इनकी श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग है जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ, देख लीजिए आप लोग छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहां पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहां कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी इस जमीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस जमीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले, कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडाई का। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती है सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं है जो गरीबों की जमीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हो। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना 1-1 रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की जमीन लिए हैं। इनका भी न कोई नोटिस, न कोई बयान, न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? दाखिल खारिज कैसे हुआ? तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी जमीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी जमीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब जमीन सही है। अगर बैंक उस जमीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब जमीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए। वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और जमीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है। कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया। इस पर हमने लोन भी करवाया। सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया,
तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स है। बोले नहीं, ये तो तालाब की जमीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब जमीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं। भैया मेरे भाई जिसने इनको जमीन बेचा होगा, दिखाया होगा ना कि ये स्थान है, जमीन बेच रहा हूँ मैं। उसमें बाकायदा स्टाम्प पे चौहद्दी लिखी होगी ना। आप नहीं मना किया है, आपको इनको नोटिस देना चाहिए था। ऐसे सीधे आए कि बुलडोजर चलाए थे बहुत। और आपका लेखपाल सुनो, हमारा अगर 3 महीने से इतना बन गया, कहा था आपका लेखपाल, आपका ये जो आपके अधिकारी हैं, जो भी होते हैं लेखपाल से ऊपर और सारे लोग, वो सब कहा थे 3 महीने से बन रहा था, बताइए आपने। 3 महीने से बन रहा था, जब मेरे संज्ञान में आए तभी तो कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ तो आप बता रहे, सुनिए, आप बता रहे हैं 8 बीघे का, 8 बीघा माने जाना, तो 8 बीघा माने बहुत बड़ा तालाब होना चाहिए। यहाँ तो यार एक नाली नहीं दिख रही है, तालाब कहाँ है? कहाँ से दिखेगा? जब ऐसे तालाब पे बनाएगा, गिराया जाएगा और ऐसे पिताजी आएंगे तो कहाँ से दिखाई देगा? तो न्याय करिए फिर आप, तो न्याय करिए। अगर आप तो ठीक है, आप मुझे 8 बीघे का तालाब पूरा खाली करा दिखाइए, मैं जानूं फिर। क्यों नहीं दिखाएंगे? आप दिखाइए, आप मुझे पूरा 8 बीघे का तालाब दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप सुनिए नहीं, आपने अगर एक आदमी का बता रहे गलत है, तो 8 बीघा अगर आप तालाब बता रहे हैं कि 8 बीघे का तालाब था, तो 8 बीघा तालाब आप दिखाइए, मैं जानूं। आप पूरा 8 बीघा तालाब खाली करा के दिखाइए, मैं जान जाऊं ईमानदार है वरना। और सुनिए, आप पहले बात सुनिए, आप एसडीएम, सुनिए मेरी बात, आप एसडीएम सदर हैं, आपको विकास प्राधिकरण के खिलाफ लिखना चाहिए कि जिसने नक्शा पास किया उस जमीन पर, आपको दाखिल कार्य जिस अधिकारी ने किया उसके खिलाफ लिखना चाहिए, कार्रवाई कराइए फिर आप लोग लिख करके। भाई जो इनका दाखिल कार्य जो वही तो बनाएंगे, अलग कैसे बना लेंगे? अरे ये खाली पेपर होता है, आप जान लेना। भाई तो उसमें स्टाम्प पे लिखा गया होगा ना कि दाएं बाएं चौहद्दी लिखी गई होगी ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या क्या है। मेरी बात सुनिए मंत्री जी, नंबर 1 बात कि नोटिस उसमें आवश्यकता होती है जो कि मकान पूर्ण हो गया जिसमें लोग आवासित हों, इसमें ये नहीं कि चारदीवारी बना हुआ, कुछ नहीं, चारदीवारी नहीं, पूरा 1 मंजिला मकान बना था, छत पूरा बना था। भैया एसडीएम साहब, आप भी सुनो, एसडीएम साहब, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के, हम आपके बारे में अच्छे जानते हैं, आप टाटा अंबानी परिवार के नहीं, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से निकले, पढ़े लिखे हैं। तो आप बताइए, 3 जमीन लेना है, जमीन लेने के बाद पूरा छत पड़ गया, लाखों रुपया एक आदमी का आप बुलडोजर से नाश कर दिया 2 मिनट में। आप अगर नोटिस देते क्या बुराई थी? नोटिस देने में कौन सा अपराध हो जाता? नहीं, गलत बात है। आपका कोई अच्छा रविवार था, आप बताइए रविवार को क्यों कार्रवाई की? रात में 8 बजे आप दिन में आते, सोमवार को, रविवार के दिन क्यों आए? मैं वही गया था एग्जाम, तुलसी कन्या इंटर कॉलेज था। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं 8 बीघे का तालाब है, मैं आप मुझे लेकर चलिए, दिखाइए 8 बीघा तालाब का, मैं देखना चाहता हूँ। तो बस इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, बाकी का छोड़ दियो, तो बाकी का नहीं तोड़वा दियो, फिर बाकी का नहीं तोड़वा दियो। अगर इन्हीं का एक तालाब तो बाकी तोड़वा देते। अरे एसडीएम साहब, योगी बाबा की सरकार, भाजपा नेता तुम्हें ट्रांसफर करवा दे, तुम्हें चपरासी न मिले, तुम्हें मालूम है नहीं ना सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, जाओ।